लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई, आपको बता दूं मैं। लीनियर इक्वेशन होती है जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, ये होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भाई। जैसे गॉस जॉर्डन मेथड होता है, उसी तरह से एक गॉस एलिमिनेशन मेथड है। बस अब इसमें हम, लेकिन हाँ सवाल दिया होगा तो करना तो पड़ेगा। जैसे इसमें एक रो है, इसी तरह से और भी दी जा सकती है, जैसे y प्लस जेड इक्वल टू 1 2 हो गई, एंड 3x प्लस 4z इक्वल टू 0 ही कर देते हैं भाई, 3 हो गई भाई। ठीक है। अब हम इसे कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपको बताता हूँ। देखो, जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्या लिखना है, इसका जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो लिखना है। x का कुछ नहीं तो यानी 1 होगा, y का भी कुछ नहीं है 1 होगा, z का भी कुछ नहीं 1 होगा, y का 1 z का 1 या 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, भी गायब हो गया भाई का, पता ना कहाँ गया। इसका 3 4, अरे नहीं गलती कर दी भाई मैंने, 0 है 4। इसे हम इस तरह से लिखेंगे और जो भी ये वाली वैल्यू है यहाँ लिख लेंगे भाई, ये हो गया। ठीक है भाई। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख गया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखने के बाद तो आपको पता ही है भाई कैसे करना होता है, आप कर ही दोगे, एक झटके में कर दोगे। मेरा भाई आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट बंदा नहीं है यहाँ पर। लेकिन भाई मैं इतनी बड़ी इक्वेशन क्यों करूँगा, मैं तो छोटी करूँगा ना 2x2 की, क्योंकि मैं आलसी आदमी हूँ यार भाई। तो एक छोटी इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 ले लेते हैं, कॉमा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है भाई। हमने न्यू मैट्रिक्स के लिए न्यू इक्वेशन ले लिए। अब इसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे। भाई अगर आपको पास होना तो मेरी तरह नकल मत करना, ये छोटा जो सरल सरल सवाल है वही करो, डूब जाएगी भाई आपकी लुटिया डूब जाएगी। तो अब हम इसे रो इक्वल, हम इसे अब वही अपना पुराना काम, इसे 0 करेंगे। ये तो -1 है भाई, ये भी हो जाएगा +1 से, अरे पहले तो हम इसे 0 करेंगे, उसमें इसका हल निकल आएगा, देखते हैं क्या होता है। हम R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस 2 R1 से 1 1 3, ये तो चेंज नहीं होने वाला, आलसी आदमी। 0 हो जाएगा, ये तो ख़त्म है भाई। माइनस माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 3 माइनस 3 माइनस नहीं माइनस के 3 हो जाएगा। 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 0 में से अगर 6 घटाए तो माइनस के 6 बचे। देखा कितना कठिन सवाल है ये। इतना ज़्यादा कठिन सवाल होने के बाद अब देखो ये तो काम हो गया इसका, x 0 हो गया, y बचा। तो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ लिख लेंगे माइनस के 5 इक्वल टू माइनस के 6, माइनस से अबे हटना 3y आएगा मेरा भाई, सॉरी भाई। 3 से 3 2, तो जो y की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। ठीक है भाई। अब हम इसे इसमें पुट कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये तो वैल्यू आ गई और बस मामला यहाँ ख़त्म हो गया, हमारा सवाल कंप्लीट होता है यहाँ।
वाई की वैल्यू ये आ गई, एक्स की वैल्यू ये आ गई। सवाल हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, बाय बाय, गुड बाय, ख़त्म, टाटा।